हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपके फिनेंशियल इश्यूज को लेके या करियर में आपकी क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको लेके रीडिंग करूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आईडी पे रिक्वेस्ट आई, व्हाट्सएप पे पर्सनल रिक्वेस्ट आई कि कितने लोग चाहते हैं कि दीदी आप करियर पे कीजिए कि हमारे फिनेंसेस को क्या हो गया, क्यों हमारे फिनेंसेस रुक गए हैं, हमारे करियर पे, हमारे जॉब बिजनेस या जो भी मतलब जो भी एक अर्निंग लेवल है करियर से रिलेटेड ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस रीज़न की वजह से हम ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं या हमारा करियर में आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ों को लेके आज मैं करियर रिगार्डिंग आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ कि करियर में या मनी मैटर्स में, फिनेंशियल इश्यूज में क्यों आप लोग ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं और क्या होगी उनकी फ्यूचर एनर्जीज। तो आज मैं आपकी इस रिक्वेस्ट पे काम कर रही हूँ, बना रही हूँ एक वीडियो। इससे पहले गाइज, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि जब आपकी पेमेंट आए तो विद इन 2 to 3 डेज में आपको रीडिंग दे पाऊँ, बट कई बार बुकिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो मैं नहीं दे पाती। ठीक है, टाइम पे मुझे लग जाते हैं कुछ दिन क्योंकि बुकिंग्स जब होती हैं। सो गाइज, अपने ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और इन केस अगर आप और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स के अलावा मंत्र साधना, सिद्धि साधना, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, राशियों में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे भी अपना प्यार दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ। सो जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स की फिनेंशियल इश्यूज को लेके, मनी मैटर को लेके जो भी एनर्जीज आज की रीडिंग में निकलती हैं वो प्लीज़ आ जाएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग फिनेंशियल मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं। कभी आपका जो करियर ग्राफ है, फिनेंशियल मैटर है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ तो निकल के आ गई है फर्स्ट कार्ड में ही, दैट यू आर फेसिंग इश्यूज इन योर फिनेंशियल मैटर, मनी मैटर, इन योर करियर। आपका करियर अभी स्टेबिलिटी पे नहीं है। इस कार्ड से मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि मे बी पास्ट में आपका बहुत अच्छी चीज़ें, मनी मैटर सब ठीक चल रहा था, फिनेंशियल इश्यूज सब ठीक चल रहे थे, बट सडनली उनका ग्राफ नीचे हो गया, आपको लॉसेस हो गए। कहीं पर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जो आपके लिए वर्क नहीं करे। मतलब टोटल कहते हैं ना, देखिए बोट है इस इंसान के पीछे, ये कितना जगल कर रहा है एंड इसके पीछे बोट है, मतलब नाव ही डामाडोल हो गई करियर से रिगार्डिंग। इतने आपने फिनेंशियल लॉसेस देख लिए, तो ये करियर रिगार्डिंग, तो इसी में ही कारण निकल के आया है कि कुछ लोगों की लाइफ में चंद्र दोष के कारण, मतलब आपका चंद्र प्लैनेट, मून प्लैनेट, चंद्र ग्रह की नीच दशा होने के कारण भी कुछ लोग यहाँ पे 2 महीने से, 2 सालों से फिनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लैनेटिकल इशू भी निकल के आया है। ये आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली अपने हॉरोस्कोप को चेक करवा सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो यहाँ पे ये रीजन निकल के आया है, पहला कार्ड ही ये निकल के आया है कि आपकी नाव बहुत ही ज्यादा डामाडोल हुई पड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज। जरूरी नहीं कि सभी एनर्जीज सभी के साथ मैच हो, जितनी एनर्जीज मैच होती हैं उतनी रख लेना, बाकी की आप दूसरों के लिए जाने देना। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल, करियर और मनी इश्यूज को लेके है। जय माता काली। कार्ड पॉपअप हुआ है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो की एनर्जी आई है। पहले गाइस मैं कार्ड्स निकालूं। दी हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। बहुत ज्यादा मनी मैटर आप लोगों के स्ट्रक हो गए हैं गाइस। इस तरीके की एनर्जी मतलब बिल्कुल ही ब्लॉकेज
फाइनेंशियल जो पैसा आ रहा था वो बिल्कुल ही ब्लॉकेज। और कुछ लोगों की लाइफ में तो देखो ना, यहाँ पे इन 2 कार्ड से मैं चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब कुछ पास्ट में प्रॉपर्टी का ये क्या कार्ड है, प्रॉपर्टी, गहने, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ। और अब ये स्थिति आ गई है उल्टा लटकने वाली। कुछ लोग इतने डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड करने का सोच रहे हैं, क्योंकि करियर पाथ बिल्कुल ही लटक गया है। आप में से बहुत से लोग कुछ नई चीज अब शिफ्टिंग चाहते हैं कि हम अपना नया जॉब स्टार्ट करें, नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई करियर में कुछ नया स्टार्ट करें, ये आप लोग अब सोच रहे हैं। तो उसमें भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं। आप में से कुछ लोग अगर फाइनेंशियल इश्यूज को ठीक करने के लिए कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई रोक टोक, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं। और जिस काम में हाथ डाल रहे हो ना, वो काम विफल हो रहा है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही। फाइनेंशियली और फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज। यहाँ पे कुछ लोग, तभी इतनी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी प्लीज करियर रिगार्डिंग या फाइनेंशियल रिगार्डिंग रीडिंग कीजिए। जय माता दी। जेमिनाई की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, पाइसेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, ओ माय गॉड, ये स्थिति हो गई है कुछ लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। इतना लॉस, जॉब से निकल जाना या निकाल देना, कोई करियर, कोई काम धंधा सही से नहीं बैठ रहा, कर्जा चढ़ चुका है। यहाँ पर भी कर्जा चढ़ चुका है, कर्जे में डूब चुके हो। और यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि लवर्स आया है रिवर्स। मतलब पैसे की वजह से घर में भी इतना कलेश, और जो लव वंस हैं आपके, जो प्रियजन हैं, उनके साथ भी इतना मनमुटाव। पैसे की वजह से आपके प्रियजन भी आपको छोड़ के चले गए। इतना मेन फैक्टर पैसा बन गया आपकी जिंदगी में कि पैसा जब चला गया तो लोग भी आपसे दूर हो गए। बात तो सही है, पैसा है तो प्यार है आजकल के ज़माने में गाइस। प्यार से पेट नहीं भरता है। कुछ लोग, बहुत ऐसे विरले और रेयर लोग हैं, बहुत ऐसे रेयर लोग हैं सोसाइटी में, जो आपके पास चाहे पैसा है या नहीं है, बट आपके लिए प्यार उतना का उतना है, उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होता। ऐसे बहुत रेयर रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे रिलेशनशिप्स को कि आपके पास चाहे पैसा है या नहीं है, आपकी नाव चाहे जितनी भी डावाडोल हो, बट वो इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है कि फाइनेंशियल इश्यूज से लड़ाई झगड़े और कलह कलेश तो होते हैं। आफ्टर ऑल एनर्जीज हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो डियर वंस में भी आ जाती हैं। एम्परर की एनर्जी है, एरीज राशि स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूं यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं वो चीज विफल हो रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऊपर मैं यही कार्ड्स रखती हूँ कि आप करंट में तो फाइनेंशियल इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैसा ना होने की वजह से लड़ाई में कलह कलेश, मतलब घर में लड़ाई और कलह कलेश, इतनी झगड़े, लोगों का साथ छूट जाना, कईयों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी। इसका कारण और फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स का कैसा रहेगा, प्लीज गिव मी द फ्यूचर के कार्ड्स। एक सेकेंड गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मैं बता दूं गाइज, यहाँ पे फ्यूचर भी निकल के आ गया है और यहाँ पे रीजंस भी निकल के आ गए हैं। ठीक है, रीजन सबके लिए अलग अलग होंगे, तो जो रीजन आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन से रेजोनेट करता है, उस रीजंस को लेना। क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, जरूरी नहीं कि अगर मैं ये बताऊंगी कि आप का इस वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ तो सभी का उसी वजह से होगा। अलग अलग रीजंस निकल के आए हैं। अभी इतने कार्ड से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो ये तो मैं बता दूं कि डेफिनेटली आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस है। फाइनेंशियल इश्यूज नील हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। बना बनाया साम्राज्य आपका खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने पास्ट में इतना ज्यादा नाम कमाया था पैसे को लेके, वो बिल्कुल नील पड़ चुका है। ठीक है, और अभी कुछ लोग पास्ट की एनर्जी में है कि पास्ट देखो, पीछे कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हो आप पास्ट में। और यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि 5 महीने पहले या 5 साल पहले आप लोगों का एक साम्राज्य था।
ठीक है, तो वो आपका खत्म हो चुका। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेन रीजन जो आप अभी फाइनेंशियली स्टक हो रहे हो कि आप पास्ट की ही चीजों को याद करे जा रहे हो। बट आप गौर से देखो कि इसके पीछे अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आप अब आगे नहीं देख रहे हो। आप पास्ट में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हो, और पास्ट की वजह से कोई ग्रहण के टाइम से आप लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़े हैं। पास्ट की वजह से आपका सबसे दिल ऐसा उठ गया है, रिश्तों से, नातों से, समाज से, दुनियादारी से, सबसे आपका दिल उठ चुका है। आप इस एनर्जीज में हो, आप जीना ही नहीं चाहते हो। कोई करियर आपका सुटेबल नहीं बैठ रहा, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ भी जहां आप हाथ मार रहे हो, ये एनर्जी है। इसके साथ ये कि रातों को रो रहे हो, सोच रहे हो सुसाइड कर लें, छोड़ के चले जाएं। आप ये एनर्जीज देखिए, कितनी गंदी एनर्जीज हैं। सब कुछ छोड़ के चले जाएं, ये देखिए आप। ठीक है, कार्ड्स देख रहे हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी गाड़ी जो नैया डूबी हुई है ना, अगेन यहाँ पे 2 आप कार्ड्स देखिए, बर्डन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप इन कार्ड से देख के समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब मैं बता दूं आपको कि 9 ऑफ पेंटिकल्स और सन की एनर्जी आ गई है, एंड सन के नीचे बॉटम ऑफ द डेक दी जस्टिस। तो जो लोग टैरो में इंटरेस्टेड है उनको कार्ड्स देके समझ आ गया होगा कि क्या मैसेजेस आए हैं। पहले मैं आपको आपके फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बताऊं। सबसे पहला कारण तो मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों का चंद्र कमजोर हो गया है अपने चंद्र प्लैनेट की वजह से, और शनि के साथ जो कंजक्शन हुआ है उसकी वजह से आप लोगों ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं। दूसरा, अगर रिसेंटली आप लोगों को फाइनेंशियल इतने लॉसेस हुए हैं तो ये किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। और ये ब्लैक मैजिक आपके फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, जो आपका करियर है, कि आपका करियर बिल्कुल खत्म हो जाए। ये भी डेथ का कार्ड, तीसरी बार यहाँ पे डेथ की एनर्जी। डेथ मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। आपका फाइनेंशियल, आपका पैसा बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके लिए एक बार नहीं जबकि 9 या 10 बार आपके ऊपर वार करे गए हैं। ये जो 10वां वार था, ये ऐसा वार था कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आप इस एनर्जी में आ जाए जो कि आप अभी आए हुए हैं, ठीक है। और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा भी हुआ है कि आपका पैसा इतना खत्म हो जाए कि आपके डियर वंस आपको छोड़ के चले जाएं। इफ यू आर मैरिड और अगर आप लव लाइफ में रिलेटेड हैं तो आपका पार्टनर बिल्कुल आपकी उल्टी हो जाए लाइफ। आपके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, आप बिल्कुल ऐसे बर्डन में आ जाएं, ठीक है। तो इस वजह से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कोई ईविल आए, गंदी नजर, काली नजर, बुरी नजर या काली क्रिया करवा के यहाँ पे ब्लैक मैजिक करवाया गया है। इसको करवाने के पीछे एक फीमेल का हाथ है। ये फीमेल जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस लाइफ चाहती है, इस फीमेल के लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन पैसा, इसको पैसों के अलावा बहुत सी चीजें चाहिए इस फीमेल को। प्रॉपर्टी चाहिए, अपनी हुकूमत चाहिए, सब मेरी बात सुने, डोमिनेटिंग होता है ना। और इसके साथ ये एक मेल भी मिले हुए हैं। ये बड़ी उम्र के हैं, ये बुजुर्ग कह लो या बड़ी उम्र के कह लो, ये मेल, ठीक है। कोई फादर फिगर या उनसे भी बड़े कुछ, या बड़ा भाई या कुछ भी ऐसा कुछ फादर फिगर एनर्जी आ रही है। इन्होंने मिलके आपके ऊपर इतना एक गंदा कोई काली क्रिया करी है। ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए जानना जरूरी है वो आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक कोई बड़ी उम्र की लेडी भी देख रही हूँ, लाइक मदर फिगर यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें उल्टी की गई हैं क्योंकि आपके हाथ में बहुत पैसा था, आपके भाग्य में था। अगर आप जॉब में, करियर में हैं, आप पैसा कमा रहे, तो ये देखिए आपके हाथ में पैसा आ रहा है। इस पैसे को खत्म करने के लिए मतलब आपका कर्मा ही घुमा दिया गया। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो चीज आपके हक में है उसमें भी अगर आप हाथ डाल दें तो आप विफल हो रहे हैं, वो चीज आपके हक में नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन्होंने ब्लैक मैजिक करा या गंदी नजर आपके ऊपर डाली, उनका तो मकसद यही था कि आप खत्म हो जाएं, ठीक है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, अपना सब कुछ उनको दे दें, या इनडायरेक्टली अगर आपको कुछ होगा तो इनडायरेक्टली उनको मिल ही जाना है। इस तरीके की मैं प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लालच, आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या, जेलेसी कि आप अच्छा कमा ना पाए, आपके हाथ में पैसा ना हो, इस तरीके से किसी ने आपके ऊपर काली नजर, ब्लैक क्रिया बहुत ज्यादा करी है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज आ रही हैं। इस तरीके से किसी को आपसे दिक्कत या दुश्मनी थी कि आप अगर सुसाइड भी कर ले तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके करियर में, जॉब में, इट्स ड्यू टू योर कर्मास, ठीक है। पास्ट में कोई ऐसा कर्मा, and everyone knows कि 2024 denotes to शनिदेव महाराज. Saturn planet is doing its Saturn planet is balancing their karmas, everyone's karma, ठीक है। सैटर्न प्लैनेट क्या है, गॉड ऑफ जस्टिस। शनिदेव कौन है, जस्टिस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय हो रहा है कि
पिछली शायद पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ में आपके द्वारा ऐसे कोई कर्मास हुए हैं जो अब बैलेंस हो रहे हैं, जिसका खमियाजा आप लोग भुगत रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आई कि आप अपने खुद के ही कर्मास फेस कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे जस्टिस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कि आपका पैसा इतना खत्म हो जाए कि लोग आपको छोड़ के चले जाएं। ये कर्मा यू आर फेसिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक लेडी फीमेल निकल के आई है जिनकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बट मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर में अगर इनमें से कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट करेगा ना, या तो प्लैनेटिकल इश्यूज हैं, या किसी ने कोई क्रिया, गलत क्रिया या काली नजर लगा के आपके पैसों को खत्म करने की कोशिश करी। और आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपका चंद्र दोष है, आपका शनि दोष है। तीसरा कि शनिदेव महाराज ही अपनी तरफ से कोई कर्मास बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी रीजन है, वट एवर, इन फ्यूचर मैं आपको बताऊं, कर्मास तो आपके क्लियर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस सन की एनर्जी है। जब आपका पूरा कर्मा बैलेंस हो जाएगा तो फिर आप फिर से चमकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सूर्य देव की आराधना करने के लिए भी कहा जा रहा है। एंड अगर आपके फादर हैं तो आपको अपने फादर को पूरा रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप फादर को पूरा रिस्पेक्ट देंगे तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी एंड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। और इन केस इफ यू हैव नो फादर, अगर आपके ऊपर पिता नहीं है, जैसे कईयों के पिताजी चले जाते हैं, तो आपको सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके पिता प्रसन्न होंगे। और जिन पे पितरों की प्रसन्नता हो जाती है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए उसको ब्लॉकेजेस दे देते हैं, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज कोई छीन नहीं सकता। तो सूर्य देव का इतना आशीर्वाद होता है। एंड नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके या इविल आई करके आपके पैसे को बांधा या खत्म कर दिया, तो ये कर्मा कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में ये घूमने वाला है उन लोगों के पास। इतना गंदा बैकफायर होने वाला है कि उन लोगों की ये एनर्जीज हो जाएंगी, उन लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो इतने डिप्रेशन में आ जाएंगे कि वो मतलब ऐसे मौत मांगेंगे। ये हाल उनका होने वाला है। ये बर्डन, ये जो इन्होंने आपके साथ करा है ना, ये चीज उनके साथ होने वाली है। ये देखिए आप ये कार्ड्स, एंड वो इतना पछताने वाले हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज, उनके हाथ से उनकी प्रॉपर्टीज निकल जाएंगे, उनके फाइनेंशियल इश्यूज इतने खत्म हो जाएंगे कि वो इतना पछताएंगे ना कि हमने इस इंसान को उसका सब खत्म हो जाएगा। उसके डियर वंस, वो जिनको बहुत ज्यादा चाहता है या चाहती है, लाइक फीमेल है मेल है, वो सब चीजें उनसे ईश्वर शनिदेव महाराज लेने वाली हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में जस्टिस आ गया है। जस्टिस मतलब एवरीथिंग, कर्मा। अगर आपका कुछ हो रहा है कर्मा, तो वो भी रिलीज हो रहा है। और अगर किसी ने ऐसा कुछ करा है तो उसका कर्मा होगा, और वो ऐसे हैंगडमैन की एनर्जी में आ जाएगा, लटक जाएगा या लटक जाएगी पूरी। लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को, जो आपके शत्रु हैं, उन लोगों को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या करा है आपके साथ। तो अब क्या कर रहे हैं ना, वो भक्ति में और स्पिरिचुअल लेवल में जा रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते में जा रहे हैं, और माफिया मांग रहे हैं ईश्वर से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी का खून कर दो, किसी के लिए बुरा मांग लो और फिर आप खूब कथाएं सुनो, खूब मंत्र जाप करो तो वो आपको क्षमा हो जाएगा। नहीं, इन चीजों से आपको शक्ति मिलेगी, बट आपको अपना कर्मा तो फेस करना ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट में अगर मैं बोलूंगी, सन के साथ विद 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी होगी एट ऑल। 6 महीने आप लोग रुक जाइए, 6 महीने के अंदर आपकी जीत होगी ही होगी। आप जिस लायक हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, एक एम्परर और एम्प्रेस, देखिए कपल आया है, एम्परर और एम्प्रेस, एक कपल आया है। आप जो डिजर्व करते हैं ना अपनी सोल जर्नी में, जितना पैसा, जितनी लग्जरी आप डिजर्व करते हैं, जो अच्छा करियर, जो अच्छा ग्राफ आप डिजर्व करते हैं, आपके सभी कार्मिक पैटर्न्स जब रिलीज होंगे और सब जब बैलेंस होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यू चल रहा है, कोई केस चल रहा है पैसों से संबंधित, तो वहां पर भी आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। सन की एनर्जी है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके हाथ में परमात्मा पैसा देंगे। जॉब के लिए चाह रहे हैं तो अच्छी जॉब भी आपको लगेगी, और ये सारा जो बर्डन है ना, ये फिनिश हो जाएगा, और ये सारा बर्डन जो आप लोगों का बुरा चाहते हैं उनकी तरफ चला जाएगा। बट हाँ,
अगर प्लैनेटिकल इशू है, जैसे अगर चंद्र दोष की वजह से आपको लगता है कि आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी इस रीडिंग के माध्यम से कि आप सोमवार से शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हर सोमवार अपने ऊपर से सफ़ेद चीज़ें वार के 3 बार वार के गरीबों को दान कीजिए। लाइक सफ़ेद चीनी हो गई, चावल हो गए, बर्फ़ी हो गई, दूध हो गया। अगर आप अपने चंद्र को ठीक करना चाहते हैं, चंद्र ग्रह को, क्योंकि यहाँ पे चंद्र, हर पूर्णिमा पे आप थोड़ा सा चंद्रमा का नीचे वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा चंद्रमा का नीचे टहल सकते हैं चंद्र को। और शनिदेव महाराज के मंदिर जरूर जाइए ताकि आपके साथ जस्टिस हो। अगर किसी ने कुछ करके आपका पैसा खत्म किया तो शनिदेव महाराज डेफिनेटली पूरा उससे वसूल करेंगे जो भी उसने किया है। सो यहाँ पे आज की रीडिंग में आपको ब्लॉकेजेस भी पता चली, आपको करंट एनर्जी भी अपनी पता चले कि आप क्या फेस कर रहे हैं, किस रीजन से फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप कितना गेन करेंगे ये भी आपको पता चल गया। तो आई थिंक आज की रीडिंग से आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह की रीडिंग्स के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। बाय गाइस, जय माता दी।